डेट क्या है आज? हाँ 28/2/2024। ठीक है, यह है क्लास 10th। क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, तो आज मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट। तो थोड़ा सा देख लेंगे इसको कैसे करना है। तो सॉल्यूशन, मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो उसके लिए मैं कौन सी विधि चुनूंगा? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद मैं एचसीएफ भी निकाल सकता हूं और एलसीएम भी निकाल सकता हूं। एचसीएफ का मतलब यह है, यदि मुझे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब होता है मुझे वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरी बार चला जाए। समझ रहे हो बात? क्या कहा मैंने? एचसीएफ का मतलब यह है कि मुझे वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरी बार चला जाए। और एलसीएम का क्या मतलब है? एलसीएम का मतलब है कि मुझे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें देखो क्या कह रहा हूं मैं, जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। यानी कि जो एलसीएम होगा वो इनसे क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। समझ में आ रही बात? इन संख्याओं से बड़ा होगा या ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, लेकिन एचसीएफ क्या होगा? इनसे छोटा होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? एचसीएफ छोटा होता है क्योंकि उससे हम क्या करते हैं? इसमें भाग देते हैं। एचसीएफ से हम क्या करते हैं? इनमें भाग देते हैं। और एलसीएम से क्या करते हैं? एलसीएम में क्या करते हैं? इनका भाग देते हैं। समझ रहे हो बात? एलसीएम में इनका भाग देते हैं, एचसीएफ से इनमें भाग देते हैं, इसलिए वो छोटा होगा इनसे। समझ रहे हो? तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ की जो परिभाषा है ये हमारे दिमाग में बहुत ही क्लियर होनी चाहिए सबसे पहली बात। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 336 के क्या निकालूंगा बच्चों में? अभाज्य गुणनखंड। 336 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा? 336 लिखूं मैं, तो ऐसे हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं से हम इसमें भाग देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिनमें या तो एक का भाग जाता है पूरी बार या फिर उसी संख्या का और किसी का भी नहीं जाता है। तो वो क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होता है। ठीक है, 13, 17, 19, 23 इस प्रकार से। तो इन्हीं संख्याओं से भाग देते हैं जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर देख रहा हूं कि 8 का भाग जा रहा है तो 8 का दे दूंगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि 8 अभाज्य संख्या नहीं है। तो शुरुआत कहां से करते हैं? 2 से करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 का भाग इसमें जा भी रहा है क्योंकि इकाई का अंक क्या है? सम है। तो 2 से विभाज्यता का नियम इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए इकाई का अंक देखते हैं। यदि इकाई का अंक सम होता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 2 का भाग 13 में, 2 छक्का 12 और 1 13, 2 का भाग 16 में, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग देंगे, देखिए 2 अट्ठे 16, 2 चको 8, फिर 2 का भाग 2 चको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर किसका जा रहा है बच्चों? 3 का, 3 सत्ते 21, फिर किसका जा रहा है? 7 एकम 7। तो ये आए इसके अभाज्य गुणनखंड। क्या आगे देखिए, इनको गुणा करके लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार है? 1 2 3 4। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है,
अब ऐसे ही 54 के निकालेंगे। 54 के अभाज्य गुणनखंड 4 भी लिख देता हूं, चलो ठीक है। 54 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएंगे बच्चों, देखिए ऐसे यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 54 लिखूंगा। तो सबसे पहले 2 का ही भाग जाएगा, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 27 बार। 27 दूनी 54 होता है। इतना हम कर चुके हैं कि अब हमें याद ही हो जाता है कई बार, ठीक है। उसके बाद किसका जाता है इसमें, अब 2 का नहीं जाता है। 3 27, फिर 3 का 3 तियन, फिर 3 का 3 कम 3। तो क्या है इसके गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो बच्चों अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे मैं जब 900 निकाल रहा हूं, अब मैं इनका क्या निकालूंगा, 900। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। 900 को यहां पर हम क्या कह रहे हैं बच्चों, HCF कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, HCF। और इसको कैसे लिखा जाता है अभी बता देता हूं, कई जगह पर ऐसे लिखा होगा, आप कंफ्यूज मत होना। किसका किसका निकाल रहा हूं मैं, 336,54 ऐसे लिखा होगा। समझ में आ रही बात, इसका मतलब हुआ किसका, 336 और 54 का HCF। समझ रहे हो बात, ऐसे ब्रैकेट लगाया होगा। तो बराबर HCF निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम जो इनके दोनों के जो दोनों में उभयनिष्ठ होंगे उनको लेंगे। 1 2 यहां से आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया बच्चों, देखिए 3 आ रहा है, देखो 1 जोड़ा 3 से ही बन रहा है, ठीक है। तो 2 गुणा 3 तो 2 तियन, तो इनका 906 आ गया। अब इनका मैं क्या निकालूंगा, LCM निकालूंगा। LCM इसको क्या लिखूंगा, 336,54। तो LCM भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। देखो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, देखिए जरा सा आपको एक चीज बता देता हूं, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में भी आपको क्या होगा, इससे मदद मिलेगी। तो इसको हम ना घात के रूप में लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो इसको घात के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 की घात 4, ठीक है। समझ आ गई बात। आधार समान होने पर धातु को जोड़ देते हैं, तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। 3 की घात 1 है, 7 की भी 1 है, ठीक है। अब देखिए ऐसे यहां पर नीचे भी देखिए, इसको भी घात के रूप में लिख दो तो 900 निकालने में अच्छा होता है। तो 2 गुणा 3 की घात 1 3 1 2 3, 3 बार आ रहा है, तो 2 की घात 3 की घात 3, ठीक है। बस अब देखिए अब LCM कैसे निकालते हैं, यहां से देखो LCM में ना सारे लेने पड़ते हैं, ये बात समझ लो। जब भी हम LCM निकालेंगे तो LCM बड़ा होता है ना, अभी मैंने बताया आपको इन संख्याओं से बड़ा होता है। तो LCM में मेरे को ना सारे लेने पड़ेंगे जो जो भी है इसमें। क्या क्या है इसमें, एक तो 2 है, 3 है और 7 है, भाई इतने ही तो है, 3 ही तो अंक है, या तो 2 है, दोनों में लगा के देखो 3 है 7 है, यहां भी 2 और 3 है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या लूंगा, मेरे को 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा और 7 भी लेना पड़ेगा। देख लो पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया खाली, समझ में आ रही बात। अब 2 कौन सा लूंगा मैं, यहां पर 2 की घात कितनी है बच्चों, नीचे वाले में 1, नीचे और ऊपर देखना पड़ता है, ठीक है। नीचे और ऊपर में सबसे अधिक घात वाले को लेंगे। समझ में आ गई बात, किसको लेना होता है, सबसे अधिक घात वाले को, इसलिए मैंने घात के रूप में लिखा है। तो किसको लूंगा, 2 की घात 4 को लूंगा। आगे बात समझ में। ऐसी 3 का देखो, 3 में ऊपर घात 1 है और नीचे कितनी है 3, तो अधिक घात वाला कौन है, 3 है, तो 3 की घात 3 लूंगा। समझ में आ रही बात, बड़े वाले को लेना है। और 7 में एक ही है, 7 तो अकेला ही है, इसकी घात तो 1 ही है, तो इसको लूंगा। बस इसको गुणा करके लिख दो, जितना आएगा इसका मान वही इसका LCM है। तो देखो अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 2 की घात 4 कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा 3 की घात 3 कितना हुआ, 3 3 9 3 27 गुणा 7। तो देखिए अब मैं इसको गुणा करता हूं, 16 गुणा 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो 189 आ गया है, ठीक है। अब 16 को 189 से गुणा करूंगा तो कितना आता है, देखिए
आप चाहे तो गुणा करके देख सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि मैं मौखिक भी कर लेता हूं, तो हमें मौखिक इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम मौखिक कर पाए। ठीक है, मैं बोलूं 16 कितना होता है, तो फट से जवाब आ जाना चाहिए। कितना होता है? 16 144 होता है, बस ये आना चाहिए। एक पहाड़े हम ऐसे बोलते हैं 16 16 16 दूनी 32 16 3 48 ऐसे करके। ठीक है, एक ऐसा होता है कि 16 7 कितना होता है, पूछ दिया किसी ने, तो हम हिसाब लगा, एक से शुरू करते हैं। 16 16 16 दूनी 32 16 7 कितना होता है, सीधे कम बता पाते हैं बच्चे। समझ में आ रही बात? ऐसी 16 कितना होता है, लेकिन मैं बता सकता हूं, मुझे ऐसे भी याद है। 16 144, 144 का 4 हासिल 14, पीछे वाला हासिल होता है। 16 कितना होता है? 16 128। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये प्रैक्टिस से होता है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना। कोई मैंने ऐसा नहीं कि कोई मेरा इतना दिमाग इतना तेज है, ऐसा नहीं है बात। सिर्फ यह है कि मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, और मैं प्रैक्टिस करता हूं इसलिए याद है मुझे। आपको भी हो सकता है। और तो जोड़ेंगे यार, 4 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 1, कितना आ गया? 142 का 2 हासिल 14, ये पीछे वाला हासिल होता है हमेशा। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं। 16 कम 16 में 14 जोड़ देंगे, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, तो 3024 आ गया है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 3024 होगा। समझ में आ रही बात? यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 3024 है, जिसमें 336 और 54 का भाग पूरी बार चला जाता है। एलसीएम का मतलब यह हुआ। एचसीएफ 6 होने का मतलब यह है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 6 है। ठीक है, जिसका भाग इन दोनों में पूरी बार चला जाता है, यह मतलब है इसका। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमें इसकी जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जांच करूंगा। जांच जो करने को बोल रहा है, पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद जांच करनी है। ठीक है, अब मैं पहले क्या निकालूंगा? संख्याओं का गुणनफल निकालूंगा। क्या निकालूंगा बच्चों? संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल के लिए क्या करूंगा मैं? 336 गुणा 54। ठीक है, 336 को 54 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो 336 गुणा 54, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 का 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 1 पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, 0 लिखते हैं। 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 या 15 में 3 जोड़ो 8 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16। देखो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, लेकिन जोड़ घटाना गुणा भाग जिस बच्चे को आ गया ना बढ़िया ढंग से फटाफट करना, उसको गणित आ जाती है। हम अटके ही पर होते हैं असल में। 4 4, 8 में 3 जोड़ेंगे 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 1 का 1, तो कितना आ गया बच्चों? हैं 18,144 है। वो कितना है? 18,144 है। अब मेरे को क्या करना है? इनका एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए एचसीएफ कितना? 336, 54 गुणा एलसीएम 336, 54, इन दोनों को गुणा करूंगा। एचसीएफ कितना था? 6, एलसीएम कितना था? 30,024, सॉरी 3024, 3024। इनको गुणा कर सकते हैं, इनको तो हम मौखिक गुणा कर सकते हैं। 6 को 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 में 2 जोड़ो 14 का हासिल 1, 6 शून्यम 0 में 1 जोड़ो 6 3। देखो ये दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे? ये और ये बराबर आए नहीं आए? देखो, तो यहां से हमको एक सूत्र पता लग गया। देखो क्या सूत्र पता लगा कि यदि मुझे दो संख्याएं दे रखी हैं, यदि मैं उनको गुणा करूं
और उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करूं तो उत्तर क्या आता है? बराबर आता है। तो यह सूत्र बन गया मेरा। देखो यह सूत्र आपको याद रखना है। देखो इससे काफी 1 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। यह सूत्र बन गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है बच्चों, आए सवाल समझ में? ऐसे ही आप ये सवाल और ये सवाल फिर दोबारा अपने मन से बना सकते हो।